हाय गाइस, आई एम आयते सराफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं, और वो है कि मेरा वेट फिर से क्यों नहीं गिर रहा, वो एक जगह आके क्यों अटक गया है। दोस्तों, वेट लॉस रूटीन में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमारा वेट कई बार आके एक जगह रुक जाता है, अटक जाता है और वापस कई दिनों तक नहीं गिरता। This inability to lose weight is called weight loss plateau और stall, and this can be really frustrating and discouraging। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी बात का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप डिस्करेज हो गए तो आप अपना फिटनेस रूटीन छोड़ देंगे और आपका वेट गेन फिर से होने लग जाएगा। तो आप वो सोचिए वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप प्लीज़ इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जब हम अपना वेट लॉस रूटीन स्टार्ट करते हैं तो हमारा वेट लॉस का ग्राफ कभी भी सीधा डाउन नहीं जाएगा। वो कभी डाउन जाएगा, कभी थोड़ा अप जाएगा और फिर से डाउन जाएगा, और कभी कभार बीच में रुक जाएगा। इस वीडियो में जो आपको जो सॉल्यूशंस देने वाला हूं, अगर आपने उनको ठीक से फॉलो कर लिया तो आपका वेट लॉस फिर से होने लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका वेट और कम नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो मेरा पहला पॉइंट है लो कार्ब डाइट। जी हाँ दोस्तों, लो कार्ब डाइट। अगर आपका वेट एक जगह आके रुक गया है तो हो सकता है आप अपने मील में कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको वो कार्ब्स थोड़े कम करने होंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपको कार्ब्स छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे। जी नहीं दोस्तों, अगर आपने कार्ब्स छोड़ दिए तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आपकी बॉडी को इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट उठाने पड़ सकते हैं। आपको सिर्फ बैड कार्ब्स छोड़ने हैं, गुड कार्ब्स लेने ही लेने हैं। गुड कार्ब्स जैसे कि ओट्स, किनवा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मैनी मोर। गूगल करिए, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। और लो कार्ब डाइट के और भी बहुत बेनिफिट होते हैं। लो कार्ब डाइट लेने से आपको भूख कम लगेगी एंड यू विल फील फुल। लो कार्ब डाइट लेने से आपका फैट बर्न भी जल्दी होगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट है इंक्रीज एक्सरसाइज इंटेंसिटी। हम अपने एक्सरसाइज रूटीन में चेंजेस लाके अपने वेट लॉस प्लेटो को तोड़ सकते हैं। जब हमारा वेट लॉस होता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से हमारा और वेट लॉस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने एक्सरसाइज रूटीन में चेंजेस लाएंगे तो हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। हम अपने एक्सरसाइज रूटीन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं, जिससे हम मसल मास रिटेन करेंगे, और मसल मास रिटेन करने की वजह से हम रेस्ट पीरियड में भी कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। हमें अपने इंटेंसिटी लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक जैसी एक्सरसाइज कर करके हमारी मसल्स उन एक्सरसाइज की यूज टू हो जाती है, इसलिए इफेक्ट आना बंद हो जाता है। लेकिन जब हम अपने एक्सरसाइज रूटीन में चेंजेस लाएंगे और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा फैट बर्न भी अच्छा होगा और वेट लॉस होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा तीसरा पॉइंट है ट्रैक एवरीथिंग यू ईट। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा नहीं खा रहे, फिर भी हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। In one study, obese people reported that they are eating 1200 calories per day. बट जब उसका डिटेल एनालिसिस हुआ तो पता लगा they were eating almost double of what they have reported. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हम खाते हैं हमें पता ही नहीं होता कि उनमें कितनी कैलोरीज हैं। हमें अपने मैक्रोज और कैलोरीज का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ऐप्स आ गई हैं जिससे फूड कैलोरी को ट्रैक करना बहुत ईजी हो गया है। जस्ट गूगल इट एंड स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरी और फूड। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज प्रोटीन इनटेक। अगर आपका वेट लॉस होना रुक गया है तो इंक्रीजिंग प्रोटीन इन योर डाइट विल डेफिनेटली हेल्प। प्रोटीन इनटेक बढ़ाने से हम अपने मसल मास को टूटने से बचा सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर हमारी बॉडी में अच्छा लीन मसल मास होगा तो हम रेस्ट पीरियड में भी कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। प्रोटीन इनटेक बढ़ाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, हमें भूख नहीं लगेगी एंड वी विल फील फुल, और हमारा वेट लॉस होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे वेट लॉस जर्नी में ब्रेक लगाने का। स्ट्रेस की वजह से कई बार हमारी भूख भी बढ़ती है और कुछ अनहेल्दी खाने की क्रेविंग्स भी बढ़ती है। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिससे हमारा बेली फैट भी इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादातर वुमेन्स में होती है, और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन की वजह से हमारा वेट लॉस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा से हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। सो मैनेजिंग स्ट्रेस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड अल्कोहल। हो सकता है इस पॉइंट की वजह से काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं, पर अल्कोहल हमारे वेट लॉस एफर्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है।
जनरली अल्कोहल के एक ड्रिंक में ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, मे बी 100 कैलोरीज, पर इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होती और लोग एक ड्रिंक से ज़्यादा ही कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। अल्कोहल के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों को उकसाता है गलत फूड चॉइस करने में और ओवर ईटिंग करने में। एक रिसर्च में ये भी पाया गया था कि अल्कोहल फैट बर्निंग प्रोसेस को दबा देता है और बेली फैट भी इंक्रीज करता है। अगर आपका वेट लॉस होना रुक गया है और आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको सिर्फ ओकेजनली ही कंज्यूम करिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है गेट गुड स्लीप। स्लीप इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, वाई रेस्ट डेज आर इंपॉर्टेंट। यू कैन फाइंड इट्स लिंक हेयर और इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब ये क्लियर हो चुका है कि अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते तो उससे हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन होता है और फिर हमारा वेट गेन होता है। एक स्टडी में पाया गया था कुछ हेल्दी अडल्ट्स 5 रातों के लिए हर रात सिर्फ 4 घंटे सोए, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट 2.6% से डिक्रीज हुआ। इसलिए वेट लॉस को सपोर्ट करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद हर रात बहुत ज़रूरी है। तो मेरा लास्ट पॉइंट है डोंट ट्रस्ट वेइंग स्केल अलोन। जब हम फिटनेस जर्नी या वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वेइंग स्केल हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है, पर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है वेइंग स्केल आपकी प्रोग्रेस को शायद ठीक से ना दिखा पा रहा हो। वेट लॉस से ज़्यादा टारगेट हमारा होना चाहिए फैट लॉस। एक्सरसाइज करने की वजह से हो सकता है कि हम मसल्स बिल्ड कर रहे हो। मसल्स हमारी बॉडी में जगह कम लेता है, बट मसल्स आर डेंसर देन फैट। इसलिए हो सकता है कि दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हो, मसल्स गेन कर रहे हो और फैट बर्न कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा वेट स्टेबल हो। इसलिए हमें सिर्फ वेइंग स्केल पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारी कपड़ों की फिटिंग कैसी हो गई है, लोग हमें देख के क्या बोल रहे हैं, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हमें देख के क्या बोल रहे हैं, हम अंदर से खुद कैसा फील कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर्स। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने वेट लॉस प्लेटो को कैसे ब्रेक करना है, उसको कैसे तोड़ना है। आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि फिटनेस रिलेटेड आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।